हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर तनुमा लाइफस्टाइल। तो गाइज ये एक सूट है, प्रिंटेड सूट है। प्रिंटेड सूट की कटिंग कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप अपना इसको फोल्ड करके बीच से कटिंग कर लें, क्योंकि हम एक तरफ से करेंगे तो वो छोटा बड़ा कटिंग हो सकता है। तो आप इसको पूरा बीच सेंटर से कट कर ले, क्योंकि हम इसको एक साथ कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंट एक जैसा हो तो हम इन दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को, एक साथ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब प्रिंट आपका ऊपर नीचे अलग दिया हुआ था ना, एक जैसा नहीं होता है, तो आपको ऐसे कटिंग करना है। पहले आप फ्रंट पार्ट को करें और प्रिंट आप देखें कि ऊपर की साइड कौन सा जा रहा है, तो उसी तरफ से आप अपना निशान लगाएं। ठीक है। तो पहले वाला करने के बाद फिर उसको बैक पे रख के हम उसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट वाला कटिंग किया है वैसे हम बैक वाला रख के कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग ये देखते जाइए और मैं करती हूँ अपनी बातें शुरू, जो मुझे आज आपको बतानी है। तो कई बहनों के क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं कि भाई बुटीक को ओपन करने में कितना मतलब खर्चा लगता है, कितना बैलेंस लगता है, क्या हम बुटीक ओपन कर सकते हैं। अगर हम बुटीक ओपन करें, बुटीक ओपन करने के लिए कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है भाई। अगर हमें पूरी सिलाई नहीं आती है तो क्या हम बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल रहते हैं सबके, कई बहनों के। तो सबसे पहले हम खर्चे की बात करते हैं। देखिए, खर्चा बुटीक ओपन करने में सिर्फ इतना लगेगा। अगर आपके पास मशीन है तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको मशीन भी लेनी है तो फिर तो आपका थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, क्योंकि जिस चीज़ से हम काम करेंगे वो चीज़ तो हमें चाहिए ही ना। वही चीज़ ना होगी तो हम क्या बुटीक चलाएंगे और क्या ही सिलाई करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए सिलाई मशीन। अब वो आपको देखनी है आपके पास काम कितना है। अगर काम आपके पास ज़्यादा है तो आप ये जुग्गी मशीन ले सकते हैं। अगर आपके पास काम नॉर्मल है तो आप अपनी घर वाली मशीन ले सकते हैं। और मशीन लेनी है तो आप अम्ब्रेला मशीन लेना। अम्ब्रेला मशीन अच्छी होती है, भारी मशीन होती है और उस पर मोटर लग सकती है, तो उसकी भी स्पीड अच्छी होती है अपनी जो डेली यूज़ वाली मशीन होती है, नॉर्मल मशीन, उससे। ठीक है। और अगर आपके पास डेली वाली मशीन है तो आप उस पर पायदान लगवा सकते हैं, मोटर लगवा सकते हैं और उससे आप अपनी सिलाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉर्मल सिलाई आती है तो ठीक है। अच्छा, और रही बात बुटीक करने की, ठीक है, आपने मशीन ले ली, मशीन आपकी हो गई है, आपके पास है या आपको लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए इंटरलॉक की मशीन। अब इंटरलॉक के लिए बहुत सारी नहीं ले रही, सब के पास भी नहीं है इंटरलॉक की मशीन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, लेकिन आपने बुटीक खोलना है ना, तो बुटीक में आपको इंटरलॉक की मशीन रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, बुटीक आप चलाओगे तो इंटरलॉक के लिए आपको बार बार बाहर कपड़े भेजने पड़ेंगे या खुद जाना पड़ेगा इंटरलॉक के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि सबके पास में इंटरलॉक वाली हो, या दूर भी जाना पड़ सकता है। और उससे में क्या होना कि आपका काम भी लेट होगा। और कई चीज़ें ऐसी होती जैसे शोल्डर हो गए, शोल्डर हमें पहले ही साथ के साथ करने पड़ते हैं। तो बुटीक का काम बुटीक के हिसाब से ही होगा ना, तभी मतलब आपके काम में भी फिनिशिंग आएगी और आपके कस्टमर भी खुश होंगे। तो आप ये क्या नाम है इसका, अगर इंटरलॉक वाली मशीन आप अपने बुटीक में रखते हैं या अपने पास रखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद एक काउंटर लेना होगा जिस पे हम कटिंग करते हैं। आप अपना स्पेस के हिसाब से काउंटर रखिए, जितना आपके पास स्पेस है उतना बड़ा रख लीजिए, क्योंकि काउंटर का तो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है। क्योंकि काउंटर, जब हम बड़ी चीज़ कटिंग करते हैं तो काउंटर हमारा नॉर्मली काउंटर भी छोटा पड़ ही जाता है। तो आप अपने स्पेस के हिसाब से अपना काउंटर रखिए। मैंने अपने स्पेस के हिसाब से अपना ये बनवाया था, ये और ज़्यादा बड़ा था, बल्कि मैंने गलती कर दी, तब मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट करके इसको लंबाई रहने देना था। लेकिन वही है ना कि हम जब चीज़ें करते हैं ना तब नहीं पता चलता है, तो मतलब कर कर के ही एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, है ना। तो अभी मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, मैंने ये कटवा के छोटा कर दिया। आप लोग ये गलती ना करो। अगर आपके पास बड़ा है तो उसको बड़ा ही रहने दें, अपने स्पेस के हिसाब से बनवा लें। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा बड़ा रखने का है तो उसको बड़ा ही ले लें। ठीक है। फिर आता भैया आपका मटेरियल। मटेरियल में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले देखिए, धागे, बुकरम, फोम, गले वगैरह, ये फ्यूजिंग, ये चीज़ें आपकी नॉर्मली हैं, ये आपको पहले रखनी होंगी।
बुटीक में, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए बार बार आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, तो ना तो आपके काम में बरकत होगी और ना ही मतलब मज़ा आएगा काम करने में। क्योंकि देखो मशीन का काम क्या होता है ना कि मैं अपना बताती हूँ। मैं एक बार मशीन पे बैठ जाऊँ ना तो सच बताऊँ मेरा उठने का मन नहीं करता है, बस मैं लगी रहती हूँ, तो नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। सॉरी, नींद आ रही है, रात का टाइम हो रखा है, अभी 11:30 बज रखे हैं। 11:30 बजे मैं ये व्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर मैंने अब नहीं किया तो सुबह फिर मुझे वही काम में लेट हो जाएगा, तो मैंने सोचा अभी करके ही सोऊंगी, तो इसलिए। तो आप क्या नाम है, ये बार बार लेने जाओगे ना तो आपके काम में भी बरकत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास लाने वाला नहीं होता है, तो हमें खुद भी जाना पड़ जाता है ना। तो ये चीज़ें तो आप अपने पास डेली रखो, ठीक है। ये धागा हो गया, बुकरम हो गई, फॉर्म हो गई, पाँचे के लिए हो गई, और फ्यूजिंग हो गई, और भाई अपनी कैंची वैची, इंची टेप, ये स्केल पट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए है। अब आती है बारी डायरी की। अब डायरी देखिए, स्टार्टिंग में आपका हाथ तंग है तो आप अपना नॉर्मल नोटबुक बना सकते हैं एक मेज़रमेंट लिखने के लिए। अगर आप ठीक है कर सकते हैं तो आप ये बुक छपवा लीजिए, अपने बुटीक का नाम जो भी है वो लिखवाइए इस पे, और आप अपना मेज़रमेंट के हिसाब से लंबाई, चेस्ट, ब्रेस्ट, कमर, हिप, बाजू, मोरी, पाँचे, सलवार, पैंट, मोरी, मतलब सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। वो उसकी मैंने एक शॉर्ट भी डाली है, आप वो देख सकते हैं। उस पर आपका फ़ोन नंबर होगा और उसके नीचे एक स्लिप होगी कस्टमर की, जो आपको कस्टमर को देनी होगी। उसके बीच में कार्बन रख के आप उस पर मेजरमेंट लिखें और बिल बना दें, ताकि एक स्लिप आप कस्टमर को दे सकें। तो ये आपका हो गया डायरी का। एक बना लीजिए आप अपनी नोटबुक अलग से, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं ना, ऐसे भी होते हैं कि भाई ये मैं आज ना 2-4 दिन बाद पैसे दूंगी, 2-4 दिन, कई बार ऐसा होता है 2-3 सूट सिलवा ले जाए, या कुछ अल्ट्रेशन के कपड़े और कुछ पूरे सूट हो। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और होती है बहुत बड़ी, वो बताऊंगी अभी आगे चल के, पहले ये सुनिए। तो इस चीज़ को लेकर आप अपनी डायरी में लिखें कि कस्टमर ने क्या बनवाया है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारी गामा में एक आधी लुगाई की आदत हो जावा है कि वो मतलब नहीं सोचे कि हमने यो ना करा नू ना करे, या तो बावड़ी बैठी है, एक आधी हो जावा है, सारे डाल के लुगाई सारे का पाया करे, एक आधी, ठीक है। अब किसी एक ने एक घर से आपके पास 6-7 सूट सिले हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। एक घर से आपके पास 6-7 सूट सिले हैं, उन 6-7 सूटों में मान लो आपके पास 4 फुल लाइनिंग सूट है, 3 फुल लाइनिंग सूट है, एक आपका सिंपल सूट है, एक और आपका सिंपल है, और 2-3 आपके हाफ लाइनिंग सूट है, ठीक है। अगर आपके पास डायरी है, आप ऐसे तो सोच लोगे कि मैंने 4 फुल लाइनिंग सिल दी हैं, 3 हाफ लाइनिंग है और एक फुल है, ऐसे ध्यान में तो रख लोगे, चलो आप उसके हिसाब से उनको पैसे बता दोगे और वो। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिखोगे नहीं ना तो बाद में है ना, मान लो 1 महीने बाद, जैसे वो कस्टमर उधार करता है भाई, 15-20 दिन बाद पैसे देते हैं, तो वो हिसाब करते हैं ना, उस टाइम पे फिर ये रोड़ा मचाते हैं कि भाई नहीं, हमारे तो 2 ही सूट लाइनिंग वाले थे, एक ही सूट हमारा फुल लाइनिंग का था, बाकी हमारे हाफ लाइनिंग थे, या बाकी हमारे सिंपल थे, ऐसे करते हैं। तो ऐसे भी कस्टमर आ सकते हैं आपके पास, तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो क्या करती हूँ, जब मेरे पास एक घर से 3-4 सूट इकट्ठे आते हैं, या मतलब मैं जो साथ के साथ दे देते हैं उनका तो लिखती नहीं हूँ भाई, उन्होंने दे दिया उनका तो लिखना ही क्या, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये लगाएंगे 2-4 दिन, उनका मैं लिख देती हूँ। तो जो कस्टमर मतलब उनके आप सूट लो, बनाओ, और जैसे जैसे उनके सूट बनते जाए ना, वैसे वैसे लिखते जाओ। पहले आपने फुल लाइनिंग बनाया, लिख दिया उठा के फुल लाइनिंग एक सूट, फिर दोबारा फुल लाइनिंग बनाया, फिर फुल लाइनिंग लिख दिया, फिर आपने हाफ लाइनिंग बनाया, फिर उसका हाफ लाइनिंग लिख दो, फिर आपने एक सिंपल बनाया उसको। अगर आपने सारे सूट लिख दिए ना, तो उसको फिर आप 2 महीने बाद भी अगर चेक करोगे ना, तो आपको ये रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये बनाए थे। तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता और आपके साथ कोई बहसबाजी नहीं कर सकता, ठीक है।
अगर वो कस्टमर आपको पैसे दे के जाता है, जैसे अभी इकट्ठे सूट के हो गए हमारे 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है, 7-8 हज़ार में एक साथ नहीं देते हैं वो, जितना दे के जाते हैं, जो भी दे के जाते हैं वो साथ में लिख दो, इतने माई प्लस 1500 दे के गए 1500 लिख दिए, 1000 दे के गए 1000 लिख दिए। ऐसे करके क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि देखो दे के जाते हैं ना, कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, या अगले से भी हो सकता है, तो नहीं ध्यान रहता है, तो लिखा हुआ तो कहीं नहीं जाता है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी एक डायरी ये भी बनाओ आप, अपनी एक नोटबुक। तो ये मैंने तो बना रखी है ये, मैं तो लिखती रहती हूँ। जो मुझे दे के जाएंगे वो भी, कैश में जो काम होता है जैसे साथ के साथ ले गई और दे गई, वो मैं नहीं लिखती हूँ। लेकिन 2 दिन का भी अगर मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन बाद देंगे पैसे, तो वो मैं लिख देती हूँ। क्योंकि देखो ध्यान भाई काम में सबका ही बट जाता है, हम भी भूल सकते हैं, अगला भी भूल सकता है, लेकिन वही है ना कि लिखा हुआ तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखें कि भाई आपको इन चीज़ों की भी बहुत मतलब जानकारी होनी चाहिए। और ये सारे मैं एक्सपीरियंस अपने से खुद से मतलब यूज़ हुए हैं मेरे ऊपर, या मेरे साथ हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चलो कोई नहीं, मेरा तो लिखा हुआ होता है तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है जल्दी, ज़्यादा बहसबाजी नहीं होती है। लेकिन कई तरह की लेडीज़ होती है जो नहीं मानने, गाँव वाँव की साइड की, तो उनके साथ, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये बात शेयर की आप लोगों के साथ कि ऐसा आप लोग करें और इस चीज़ पर ध्यान दें। और अपना जो भी बिल खाता है अपना बिल बना के रखें। और देखो सेविंग भी ज़रूरी है, साथ के साथ आप जितना भी कमा रहे हो उसमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करते रहें, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आपको कुछ ना कुछ पड़ा पीछे ना पावे, है ना। तो भाई आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ और पूछना हो आपने तो कमेंट कर दियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगी, या फिर मैं रिप्लाई आपका कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो जो भी डाउट हो आपका बुटीक ने लेकर, चैनल ने लेकर, तो जो भी हो आप डाउट क्लियर करने दी आप पूछ लियो, क्योंकि आप पूछोगे नहीं तो मैंने पता कैसे चलेगा। आप लोग ये तो बोल दो उस चीज़ पे वीडियो बनाओ, उस चीज़ पे वीडियो बनाओ, लेकिन उन चीज़ों ने फिर ध्यान से सुनो, देखो, और उनमें जो डाउट हो आपके वो डाउट क्लियर करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे का कमेंट कर दो कि भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पसंद आए तभी मैं वीडियो बनाने का मेरा फ़ायदा है, अगर पसंद ही नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या है बनाने का, है ना। तो वीडियो ने लाइक कर दो, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँ, मैं पहले भी बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सको हो, और आगे भी लेकर आऊँगी। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप सजेस्ट कर सको हो कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमें ये टॉपिक चाहिए है, तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, राम राम।